जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप देख रहे हैं सत्यम वदतु। मैं नवीन पाठक और हमेशा कोशिश करूंगा कि इस मीडिया प्लेटफॉर्म पे सत्य ही दिखाया जाए और सत्य ही बोला जाए। आज जो है हम लोग अपनी चर्चा का प्रारंभ जो है रामचरितमानस की एक चौपाई से करेंगे। मस्कहि करई बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। इसका अर्थ है कि राम जो है किसी भी व्यक्ति को, एक मच्छर को भी जो है ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को भी जो है मच्छर बना सकते हैं। ये मानते हुए जो है जो प्रवीण लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो केवल और केवल राम का नाम बसते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो चौपाई है ये आज के चर्चा में क्यों प्रयोग की जा रही है, या इस चौपाई का अर्थ क्या है। तो देखिए, ये जो चौपाई है ये जो है इस विषय जो आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस ने जो है अपने घोषणा पत्र में जो है कर्नाटक चुनाव के जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने जो है बजरंग दल को बैन करने की बात करी है। ठीक है। और भी उनके घोषणा पत्र में दो तीन चीजें हैं जिस पे ज्यादा फोकस किया जा सकता है। पहला है बजरंग दल को जो है बैन करना। ठीक है। उसके बाद से धर्मांतरण पे जो कानून है उसे वापस करना। ठीक है। गौ हत्या का जो कानून है उसे भी वापस करना। अब बात आती है कि कांग्रेस जो है वो किस विचारधारा को आगे। कांग्रेस की विचारधारा तो हम जानते हैं कि हमने पहले से देख रखा है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं जो है हिंदू विचारधारा या भारतीय संस्कृति के हमेशा से खिलाफ रही है। अब आप उस पार्टी से क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं जिस पार्टी का संस्थापक ही जो है एक विदेशी हो, तो वो इस देश की संस्कृति और सभ्यता से कैसे अपने आप को जोड़ सकती है। ना कांग्रेस ने कभी जोड़ा है और ना ही मुझे लगता है कि आगे जोड़ पाएगी। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की जो बात घोषणा पत्र में करी है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव में जो कांग्रेस कुछ हद तक जो है बीजेपी को एक टक्कर सी दे रही थी, या सत्ता में आने के जो चांसेस थे उसको उन्होंने जो है 90% जो है कम कर दिया। यानी कि इसको कहते हैं कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि बजरंग दल, ठीक है, बजरंग दल कोई संस्था नहीं है, यहाँ कोई राजनेता नहीं है। बजरंग दल आम जनता के लिए काम करती है। आम जनता के ही लोग जो है छोटे परिवारों के बच्चे जो है वहाँ पे होते हैं जो समय समय पे लोगों की मदद करते हैं। ठीक है। आप अगर ऐसी संस्था जो बजरंग दल जैसी संस्था है उसे बैन करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है हिंदू वोट बैंक को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए की हो, वो दिख रहा है साफ साफ। लेकिन इन्होंने जो है हिंदुओं का जो गुट था उसे एक तरफ जो है लगाने का काम किया। और इसके बाद मोदी जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने जो है बजरंग बली की जय के साथ जो है अपने चुनावी सभा की शुरुआत भी कर दी। ठीक है। तो कांग्रेस यॉर्कर लेंथ की बॉल डालना चाहती थी जो है राजनीति के पिच पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है भाजपा के लिए फुल टॉस साबित हुई, जिसको मोदी जी ने जो है मौका रहते बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। और ये जो बात रही है बजरंग दल को बैन करने की, ये कांग्रेस को केवल और केवल कर्नाटक चुनाव में ही कॉस्ट नहीं करेगी, ये 2024 लोकसभा चुनाव में भी जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। अब बात आती है कि बजरंग दल जैसी संस्थाओं के लिए जो हिंदुओं का सम्मान है वो ज़्यादा है, हिंदुओं के मन में जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा हैं। क्योंकि बजरंग दल जो है एक ऐसी संस्था है जो समय समय पर जो है, जब कोविड का टाइम था तो लोग अपने घरों में बैठे थे, यही बजरंग दल के जो बजरंगी थे वो अ, अपने कार्यों को करते थे, लोगों के बीच में खाना ले जाते थे, तुलसी दल रख करके जो है लोगों को प्रसाद देते थे। और समय समय पे चाहे लब जिहाद जैसे मामले हों, कोई राजनेता आए या ना आए, बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं। ठीक है, बात करते हैं, हिंदुओं को कोई भी समस्या हो तो एक हिंदुओं का जो लगाव है वो बजरंग दल के साथ है। और कांग्रेस ने जो है ये घोषणा पत्र में जो है बजरंग दल को बंद करने, बैन करने की बात करके उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। एक सेटबैक, या कह दीजिए कि अपनी खुद की नाव में जो है छेद कर देना जो है, जो थोड़ा बहुत बचा था। ठीक है। अब ये जो बजरंग दल के बजरंगी है ना, मैंने अपनी जो चर्चा थी वो मैंने शुरुआत जहाँ से करी थी, ठीक है, वो साफ साफ बताता है कि इनकी जो घृणा है, ठीक है, वो साफ साफ दिख रही है। और कांग्रेस ने कभी राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था और आज के समय में आप देख सकते हैं
कि कांग्रेस का अस्तित्व ही जो है समाप्ति की ओर है। और इन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात करके कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है आने वाले समय में कांग्रेस ही बैन ना हो जाए देश से, क्योंकि कांग्रेस कभी पीएफआई जैसे संगठन को बैन करने की बात नहीं करती, एसडीपीआई जैसे संगठन को बैन करने की बात नहीं करती, एआईएमआईएम को बैन करने की बात नहीं करती। ऐसे कई सारे जो हैं जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में या नारेबाजियों में या किसी भी तरीके से संलिप्त हैं, उन्हें बैन करने की कांग्रेस ने कभी बात नहीं करी। कांग्रेस जो है अगर तुलना बजरंग दल का पीएफआई जैसे संगठनों के साथ करती है तो कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक था ना, हिंदू वोट बैंक जो कुछ परसेंट जा भी सकता था कांग्रेस के साथ, या कांग्रेस इस चुनाव में अच्छा कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस का एक घोषणा पत्र कांग्रेस के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है उनको जो है पीछे लगाने में और भाजपा को फिर से आगे करने में हेल्प कर। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस का ऐसे घोषणा पत्र लिखता कौन है भाई, ठीक है, कौन बनाता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस को ही हराना चाह रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो कांग्रेस के अंदर रह करके बीजेपी के लिए खेल रहा है भाई, बीजेपी के लिए जो बैटिंग कर रहा है। अब मुझे तो नहीं पता, कांग्रेस को इस पे ध्यान देना होगा कि कांग्रेस हमेशा, ठीक है, पिछले भी लोकसभा चुनाव में देखा, कई बार हमने देखा है कि चौकीदार चोर है नारों के बाद, ठीक है, उसके बाद मोदी जो है दुशासन है, ठीक है, दुर्योधन है, रावण है, नालायक है, ऐसे कई सारे जो है उनके कांग्रेस के बड़े लीडर्स की, खड़गे साहब की, अदर लीडर जो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोदी को गालियां देते रहे और मोदी ने जो है उन गालियों का इस्तेमाल करके आगे जो है सत्ता की सीढ़ी पे चढ़ते गए। ये जो है इनके जो कांग्रेस की विचारधारा एक छटपटाहट है वो सामने आ रही है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी कर्नाटका के चुनाव में, ठीक है। आगे जो है बात करते हैं, आपका क्या विचार है बजरंग दल पे, आप जरूर लिखें। जय श्री राम।